सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो मोहनजोदारो है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड था, पहला लोअर टाउन, दूसरा सिटाडेल, और वन बाय वन करके हमने दोनों का डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा। अब आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, मतलब कि हड़प्पा में, हड़प्पन कल्चर में जो लोग रहते थे उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हुआ करते थे। और ये निकालने के लिए, ये पता करने के लिए हमारे पास दो बेसिस हैं। पहला है थ्रू द बरियल्स एंड लास्ट लग्जरीज। तो आज हम पढ़ेंगे बरियल्स के बारे में, राइट। तो पहला वो चीज़ है बरियल्स, जिसके थ्रू हम जान सकेंगे कि हाँ, लोगों के बीच में किस तरीके के सोशल डिफरेंसेस थे। कैसे पता चलेगा ये? क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग जो हैं वो यू नो वहाँ के लोगों को दफनाएंगे, बुरियल उनका क्रिएट करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं हमें पता चल पाएगा कि वहाँ के लोगों में क्या सोशल डिफरेंसेस था, वो या वो किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते थे। तो वो सारी चीज़ें हमें पता चल सकती है थ्रू द बरियल्स। तो हम शुरू करते हैं दिस टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले एट बरियल्स इन हरप्पन साइट्स द डेड वेयर जनरली लेड इन पिट्स। तो ये बताया जा रहा है कि जो हरप्पन साइड में बरियल्स बनाए जाते थे उनको जनरली उसमें क्या होता था ना, कि जो डेड है, जो डेड बॉडी है, उनको पिट्स में, गड्ढे में डाला जाता था, राइट। Sometimes there were differences in the way the burial pit was made. In some instances, the hollowed out spaces were lined with bricks. तो जैसे अगर बरियल पिट बन रहा है तो हर एक बरियल पिट एक जैसा नहीं बनता था। कुछ कुछ क्या होते थे, जब हम वहाँ गड्ढा खोदेंगे, उस हॉलो आउट स्पेस को क्रिएट करेंगे, तो वो जो लाइनिंग बनती है उसको ब्रिक से कवर कर दिया जाता था। कुछ कुछ बरियल में ऐसा देखा गया, right. Next, some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that this could be used in afterlife. तो कुछ ग्रेव्स में, कुछ पिट्स में ऐसा भी देखा गया कि पोट्री है, ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि लोगों का ये बिलीफ होगा उस टाइम पे कि हाँ, ये जो चीज़ हम अभी यहाँ पे गाड़ रहे हैं, यहाँ पे हम इसके साथ रख रहे हैं, वो मे बी आफ्टर लाइफ में, वो आफ्टर लाइफ का बिलीव में, आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट में बिलीव रखते थे कि शायद वो जो अगला जन्म लेगा, जो अगला जन्म होगा, उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ हो पाएंगी। ठीक है। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन बरियल ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। तो जो मेन और वुमेन हैं उनके बरियल में, दोनों के बरियल में ज्वेलरी को पाया गया है। In fact, in the excavation at the cemetery in Harappa in the mid-1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper bead, and hundred of micro beads were found near the skull of a male. तो एक एक्सकवेशन हुआ था हरप्पा में मिड 1980s के अराउंड। तो उसमें क्या देखा गया, एक ऑर्नामेंट मिला जो 3 शेल रिंग से एक जैस्पर बीड था, उसमें बहुत सारे माइक्रो बीड्स बने हुए थे उस ऑर्नामेंट के अंदर। बहुत सारी ये चीज़ें थीं। एक शेल रिंग था, 3 शेल रिंग थे एक्चुअली, जैस्पर बीड, और बहुत सारे माइक्रो बीड्स थे उसमें। तो ये एक स्कल ऑफ मिल के नज़दीक में पाया गया था उस एक्सकवेशन के टाइम पे। In some instances, the dead were buried with copper mirrors, but on the whole, it appears that the Harappans did not believe in burying precious things with the डेड। तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कुछ जगहों पे ये भी देखा गया है कि जो डेड बॉडी है उनको कॉपर मिरर्स के साथ भी दफनाया जाता था, राइट। लेकिन ऑन एन होल अगर देखा जाए तो हरप्पन्स उतना भी चीज़ों में नहीं मानते थे कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशियस थिंग्स को डेड के साथ जो है वो दफनाएं, उनके साथ रखें। उसमें वो बहुत ज़्यादा नहीं बिलीव करते थे। कुछ कुछ चीज़ें हैं कि हाँ, जो बरियल है उनका थोड़ा क्रिएट करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। कुछ कुछ में पोर्ट्री ऑर्नामेंट्स मिले थे, ज्वेलरी भी मिली थी। लेकिन ऑन एन होल अगर देखा जाए तो हरप्पन्स उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे इस कॉन्सेप्ट में कि हम प्रेशियस थिंग्स को डेड के साथ रखें, राइट। सो दिस इज फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. For the further videos, please stay tuned. Keep supporting, keep learning, and I'll keep making videos for you. Thank you.